प्रिय छात्रा नौजवान भाई एवं बहनों, आज मैं आप लोग के बीच में जो वीडियो लेके आया हूँ वह टॉपिक्स है प्रॉब्लम्स ऑफ सॉल्यूशन, समस्याओं का समाधान। हम लोग जानेंगे कि अपने लाइफ में समस्याओं का समाधान करके, प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस करके कैसे अपने मंजिल तक जा सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज हम लोग इसी बिंदु पे बात करेंगे, जो मेरा 3 बिंदु होगा। पहला होगा समस्या और समाधान क्या है, दूसरा होगा समस्याओं का समाधान के लिए मूल जड़ तक कैसे पहुंच सकते हैं, तीसरा होगा समस्याओं का समाधान करके हम अपने लाइफ में क्या चेंजिंग ला सकते हैं। तो मैं सभी युवा वर्ग के दोस्तों से निवेदन करूंगा कि यह लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, जो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि मैं जो कॉन्सेप्ट आप लोग के बीच में क्लियर करना चाहता हूं कर सकूं। तो मैं आगे शुरू करता हूं। तो समस्या और जो समाधान है, इस पे हम कंफर्म करना चाहेंगे, क्लियर करना चाहेंगे कि समस्या हमारी जीवन की एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें जब हम लोग अपने जीवन को खुद को डेवलप करने के लिए कोई नया काम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो जो उसमें दिक्कत आती हैं, बाधाएं आती हैं, परेशानी आती है, उलझनें आती हैं, उनको बोल सकते हैं कि यह हमारी समस्या हुई। और उस समस्या से बाहर निकलने के लिए, उसका निवारण के लिए जो हम लोग गतिविधि करते हैं, वह हमारी समस्या का समाधान हुई। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जब कोई छात्र पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते समय उसका सर दर्द कर रहा है, तो जो पढ़ाई कर रहा है वह उसका कार्य हुआ, जो सर का दर्द कर रहा है उसका समस्या हुआ। अब समस्या का समाधान का जब बात करेंगे, तो सर दर्द के लिए जो हम उपचार करेंगे, जो इलाज करेंगे, चाहे ठंडा तेल का मालिश करें या कोई भी उपचार करें, तो वह उसका समाधान हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, समस्या और समाधान सबको कंफर्म हो गया होगा। आगे मैं बताना चाहूँगा कि समस्याओं को समाधान के लिए उसके मूल जड़ तक कैसे हम लोग जा सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि समस्या आने के बाद ऊपर से ऊपर हम लोग सोच लेते हैं और उसका समाधान करने लगते हैं, जो अस्थाई समाधान नहीं होता है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि कोई छात्र है, स्कूल गया या कोचिंग गया, वह बोलता है टीचर से कि मैंने होमवर्क नहीं किया, टीचर ने उसको दंडित कर दिया, टीचर ने उसको छड़ी मार दी। यानी उसको जो छड़ी मारी, जो दंडित किया, वह उसका समाधान नहीं हुआ, क्योंकि वह टीचर वो होमवर्क बनाने की वजह क्या है, उसका मूल जड़ क्या है, वहाँ तक नहीं गया। तो इसको मैं बताना चाहूँगा कि जब वह बच्चा होमवर्क नहीं किया था, तो जड़ तक पहुँचने के लिए 4 से 5 बार क्यों का जब प्रयोग करेंगे ना, आपने क्यों नहीं किया, तो ऑटोमेटिक है कि उस समस्या के मूल जड़ तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे छात्र ने होमवर्क नहीं किया, टीचर ने प्रश्न करेगा आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, बच्चा ने आंसर देगा कि हमने रात में पढ़ाई नहीं की। फिर पूछा जाएगा कि आपने पढ़ाई क्यों नहीं किया, बच्चा ने आंसर देगा कि रात में बिजली लाइट नहीं थी। तो यहाँ जब बीच में 2-3 स्टेप का जो गैपिंग है, वहाँ तक बच्चा से क्यों जब बोले, तो वहाँ मूल जड़ तक पहुँच गए ना कि बिजली नहीं रहने के कारण बच्चा होमवर्क नहीं किया, तो उसका मूल जड़ हुआ। अगर हम बिजली का व्यवस्था कर दें, लाइट का व्यवस्था कर दें, तो बच्चा जो होमवर्क नहीं किया वह करके ले गया। तो वह वहीं बोल रहे हैं हम कि मूल जड़ तक हमको ऐसे जाना होगा। दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि हमें फीवर है, बुखार हो गया है। तो इसका मतलब नहीं है बुखार हो गया कि उसके मूल जड़ तक जाने के लिए तुरंत उसको दवा दे दें।
मूल जड़ तक जाने के लिए उससे फिर 4 से 5 बार क्यों का प्रयोग करना होगा। जैसे बोल रहा है कि हमें बुखार है, फिर क्यों बुखार हो गया, फिर वो जवाब देता है कि हमने रात में छत के ऊपर खुले में सो गया। फिर अगर पूछा जाए उससे कि आपने क्यों खुले में सोया, फिर बोलता है कि हमारे जो घर की पंखा एसी कूलर थी नहीं चल रही थी। क्यों नहीं चल रही थी, फिर जवाब देगा कि रात में बिजली नहीं थी। तो यहाँ भी बिजली उसका मूल जड़ आ गया। तो इस तरह हर सेक्टर में मूल जड़ होता है, चाहे किसान खेती कर रहा है या छात्र पढ़ाई कर रहा है या व्यवसायी बिजनेस कर रहा है या कोई सर्विसमैन जॉब्स कर रहा है या मजदूर मजदूरी कर रहा है। उसका जो भी समस्या आती है उसका मूल जड़ जरूर होती है। बिना मूल जड़ के समस्या ऊपर होगी ही नहीं। जैसे मैं दूसरा उदाहरण बताना चाहूँगा कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं अपने को इलाज कराने के लिए। डॉक्टर ने क्या करता है कि ब्लड की जांच, पेशाब की जांच, एक्सरे, ईसीजी, बहुत सारे जांच लिखता है। क्यों लिखता है? कि उस बीमारी के मूल जड़ का पता लगाएं, उसका स्थायी कारण क्या है, तब वो अच्छे डॉक्टर अपना इलाज शुरू करता है, तब हम लोग जल्दी ठीक होते हैं। ऐसे अगर देखा जाता है कि कोई डॉक्टर मरीज गया, थोड़ा चेक किया, दवा लिख दिया, तो उसके मूल जड़ तक डॉक्टर नहीं पहुंचा, वो ऐसे दवा लिख दिया, ठीक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मैं यही क्लियर करना चाहता हूं कि समस्या का समाधान का सबसे बड़ा पहला स्टेप है कि उसके मूल जड़ तक पहुंचना होगा। अगर खुद का समस्या है तो उसका समाधान है कि जो समस्या है उसको अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को, अपने जो भी परिचित है, जो आप अपना समझ रहे हैं जिनको, उनसे वह प्रॉब्लम, वह समस्या शेयर करें। उसका समाधान वहाँ से उसका विकल्प आ जाता है, उसका विकल्प मिल जाता है। क्योंकि जब हम लोग कोई समस्या होता है उसको दबा के ज़्यादा दिन रखते हैं तो बहुत बड़ा भयंकर चीज़ बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि जब किसी व्यक्ति को छोटा सा फुंसी घाव होता है, वह लापरवाही करता है, उसका इलाज नहीं कराता है, वह बाद में अंदर से अंदर घाव होकर के वह कैंसर का रूप ले लेता है। जब 1 से 2 सप्ताह खांसी होता है, उसका इलाज नहीं कराते हैं, वह टीबी में बदल जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर समस्याएं आए तो उसको दबा के मत रखो मेरे दोस्तों, मेरे छात्र छात्राओं, नौजवान। उसको अपने लोगों के बीच शेयर करो ताकि वहाँ से आपको उसका सलूशन, उसका समाधान मिल जाए। जो दबाने की बात है उसमें छात्रों के लिए एक और मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जब वो अपना बुक पढ़ रहा है, अपना कुछ स्टडी कर रहा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि उससे सॉल्व नहीं हुआ। अब कुछ ऐसे बच्चा होता है, ऐसे छात्र होता है कि उसको इग्नोर करके आगे बढ़ गया। अब जो सिलेबस होता है एक दूसरे से हर क्लास का रिलेटेड होता है। जो 9th में पढ़ रहा है उससे रिलेटेड 10th है, 10th में पढ़ रहा है उससे रिलेटेड 11th है। तो एक दूसरे से वह जुड़ा हुआ चीज़ है। अगर 9th के कुछ क्वेश्चन को इग्नोर करके चला गया, दबा के चला गया, अपने टीचर्स को नहीं बताया, खुद से सर्च नहीं किया, खुद से उसके लिए गहराई में नहीं सोचा, तो उसके लिए वह क्या हुआ, घातक हो गया। तो वह समस्याओं को दबा के रखा। तो मैंने दूसरा स्टेप यही बताया कि जो समस्या जब भी आए तो अपने आप में, अपने आप को, अपना जो समझ रहे हैं, जो अपना लोग है उसमें ज़रूर शेयर करें। नहीं शेयर कीजिएगा खुद से अपना, उसका समस्या का समाधान जल्दी नहीं निकल पाता है। यह हमारा दूसरा स्टेप रहा। तीसरा जो स्टेप है कि जब समस्या का समाधान आ जाए तो उससे जूझना होगा, उससे संघर्ष करना होगा, उसके प्रति गहराई में हमको सर्च करना होगा, धैर्य रखना होगा। अगर हम उस फील्ड को, उस सेक्टर को, उस काम को अगर छोड़ देते हैं तो जहाँ का तहाँ रह गया, हम वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जब एक सेक्टर संघर्ष नहीं किए, एक सेक्टर को छोड़ दिए,
दूसरा सेक्टर में वहीं करेंगे, वहाँ भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसलिए तीसरा स्टेप है कि धैर्य रखें, संघर्ष रखें, उसका सामना करें, उसका समस्या का समाधान खोजें। हम जब समस्या का समाधान खोज लेंगे तो अपने लाइफ में बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर फील्ड छोड़ दिए तो अपने आप को लाइफ हम बिगाड़ रहे हैं। दूसरा चीज मैं बताना चाहूँगा, इसका प्रमाण है कि जो लोग काम करने वाले होते हैं, डेवलप करने वाले होते हैं, उन्हीं के पास समस्या आती है। उसके उल्टा जो बेकार लोग हैं, जो निकम्मे हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, वो तो स्वतंत्र है, आज़ाद है। तो इससे जूझना नहीं है, समस्या उन्हीं को आती है जो अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो मेरा यही संदेश है दोस्तों, मेरे छात्र छात्रा, मेरे नौजवान, मेरे किसान बंधु, कि चाहे आप जिस सेक्टर में हो, ये नेचुरल चीज़ है कि समस्या तो आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ कर रहे हैं तो आना ही आना है। तो उसका समाधान करें, आगे बढ़ें, अपने आप को डेवलप करें। सक्सेसफुल होना ही है, कोई रोक नहीं सकता है। एक मैंने प्रमाण बताऊंगा कि 1-2 साल पहले हम लोग की सारे देश में क्या, देश के बाहर भी सारे जगह कोविड की महामारी चल रही थी। वो हमारे लिए भयंकर समस्या थी, पूरे स्वास्थ्यकर्मी के लिए, पूरे डॉक्टर के लिए, पूरे प्रशासन के लिए, पूरे जनता के लिए। अगर उस समय वह स्वास्थ्यकर्मी, वह डॉक्टर, वह प्रशासन, वह जनता अपने आप को खुद से संघर्ष नहीं करता, खुद से धैर्य नहीं रखता, तो उसका समाधान जो निकाला गया, आज हम लोग सुख चैन से हैं, वह देखने को नहीं मिलता। अगर फील्ड छोड़ के भी उस समय जो डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासन अगर चले जाते तो उसको कौन देख सकता था। तो जो सीन उस समय थोड़ा आई थी, वह आज हम लोग क्या होता यह चीज़ पता नहीं होता। तो यह प्रमाण है कि जो भी लोग संघर्ष किया है, समस्याओं का सामना किया है, समाधान किया है, अपने लाइफ में सक्सेसफुल है। जो लोग छोड़ के भाग गए वो कभी ना कहीं निकम्मा है, असफल है। तो मैं जो जितना भी उदाहरण दिया, वह चाहे किसान हो, चाहे व्यवसायी हो, या जॉब करने वाले जो सर्विसमैन है, छात्र है, छात्रा है, नौजवान है, सबके लाइफ में समस्याएं आती है। जब समस्या आएगी तो मैंने जितना भी उदाहरण बताया उसको फॉलो करें। फॉलो करने के बाद उसके जड़ तक पहुंचेंगे, उसका समाधान खोजेंगे, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। अगर छोड़ के भागते हैं असफल होंगे, जैसे निकम्मा वाली बात बोले, निकम्मा होंगे। तो मैं जो मेहनत करके आप लोग के बीच में सारा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो भी मेरे युवा वर्ग के छात्र छात्रा, नौजवान, किसान, जो भी मजदूर हैं, अपने आप में डेवलप करें, अपने मंजिल तक पहुँचे, अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। आगे मैं सभी दोस्तों से निवेदन करूँगा कि अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कुछ मेरे लिए फीडबैक है तो ज़रूर लिखें। मैंने यह पिछले वीडियो में भी आप लोग के बीच बताया था कि कमेंट हमें ज़रूर लिखिए, जो भी अच्छा है या फीडबैक है ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि वह फीडबैक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी मेरा उद्देश्य है कि युवा वर्ग के लोगों तक कैसे जागरूक कर सके, कैसे मोटिवेशनल सपोर्ट करके आगे बढ़ा सके हम, इसीलिए हमने मेहनत करके यह काम कर रहा हूँ। तो सभी दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर करें ताकि मेरा वीडियो पहुँच पाए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि जब भी मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आगे आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं फिर नेक्स्ट दूसरा टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊँगा और आप लोग का मोटिवेशनल सपोर्ट करने का काम कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, मेरा काम कंटिन्यू होते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।